देखिए, ऐसा है, जितने भी संत महात्मा हैं, समाज उनसे, व्यक्ति भी उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। उनसे यदि पारिवारिक जीवन में कोई कठिनाई आ जाए तो उसका हल पूछते हैं उनसे। हम लोग सांसारिक लोग, है ना। तो ये बताया रामभद्राचार्य जी, ये गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, और मोदी जी ने किरण रिजिजू जो गौ मांस भक्षक है उसको मंत्रिमंडल में रखे हैं। क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जितने उसके मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ मांस भक्षण कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं। तो क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? और जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम भी जब वहाँ लंका जाने के लिए जब पुल बना रहे थे, और जब उसकी पत्नी नहीं थी, माता सीता तो वहां थी, तो वहां उसके बगल में मूर्ति रखी गई और तब पूजा पाठ हुआ। यहाँ जो पुजारी है, यजमान है, बिना शंकराचार्य के, रामभद्राचार्य जी अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं, उसको भी मंच पे स्थान नहीं। तो वो क्या उचित मानते हैं? चौथी बात, आज आरएसएस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बना हुआ है। रामभद्राचार्य जी किसी दूसरे संत के बारे में बोलते हैं, उसको संस्कृत नहीं आती। मोहन भागवत जी कभी संस्कृत एक आध श्लोक बोले हैं क्या? एक आध श्लोक कभी किसी भाषण में? और धार्मिक चर्चा कभी किए हैं क्या? फिर वो हमारे धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? और वहां जब चाहे वो पूजन हुए, चाहे निर्माण, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, उसमें उसको उचित स्थान कैसे मिल गया? रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं। हमको तो सांसारिक लोग हैं, हमको चुनौती दे रहे हैं कि चर्चा कर ले। मैं उसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उसका जो चेला है वो कौन है? बागेश्वर, क्या नाम उनका? धीरेन्द्र शास्त्री। उसके चेले हैं, वो पर्ची देख के सब बता देते हैं, उन्हीं चीज से उसके चरणों में बैठे रहते हैं। अपने चेले को थोड़ा सा निर्देशित करें कि पेट्रोल डीजल के भाव थोड़ा कम करवा दें, है ना। और हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भद्राचार्य जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, गुणी हैं, ये मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक क्यों जाते हैं? और ये कैसी मजबूरी है? आप दिव्य दृष्टि से देख के बताइए कि मोदी जी कंप्रोमाइज क्यों हो गए? और आज पूरे देश पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, उस सब के लिए परेशान है। महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। तो मैं भद्राचार्य जी से यही कहूंगा, आप अपनी दिव्य दृष्टि से आप देख के बताइए कि आखिर मोदी जी क्यों ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो कहते हैं पेट्रोल रूस से खरीदना है तो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदते। गैस ईरान से लेना है तो लेते हैं, नहीं लेते। तो आखिर महंगाई